तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है यह आपको मैथिली में 100 नंबर देके जाएगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना पड़ेगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यह समझ लीजिए मेरे भाई कि यह सीधा आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखिए यहाँ पे, और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पाठ्य ग्रंथ में शिव गीतक रचयिता क्षेत्र। क्वेश्चन है कि पाठ्य ग्रंथ जो है पद भाग जो है उसमें कह रहा है कि शिव गीत के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है विद्यापति, बी में है चंदा झा, सी में है यात्री और डी में है मधु। तो जल्दी से आप हमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वह विद्यापति होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। और गारंटी कर रहे हैं, 100% गारंटी कर रहे हैं, 120% गारंटी कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपने ही वाला है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि उमाकांतक रचना है। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है कि उमाकांतक रचना है। उमाकांत जी जो है वह क्या लिखे हैं। तो ऑप्शन ए में है चंद्रमुखी, बी में है भोजन, सी में है क्रैक और डी में है भरी शिवा भात। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि उमाकांत जी का रचना कौन सा है इसमें। तो उमाकांत जी का रचना है मेरे भाई यहाँ पे क्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाला है, आप यह समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जय जवान जय किसानक रचयिता क्षेत्र। क्वेश्चन है कि जय जवान और जय किसान का रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए दीनानाथ पाठक बंधु, बी में है रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में है वैद्यनाथ मिश्र यात्री और डी में है तारानंद वियोगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह क्वेश्चन है मेरे भाई कि श्री गणेश करब के अर्थ होइत अछि। कह रहा है कि श्री गणेश करब के अर्थ की होइ छै। ऑप्शन ए में है गणेशक नाम लेब, बी में है गणेशक स्वर करब, सी में है कार्यक्रम करब, कार्यक्रम आरंभ करब आ डी में है उक्त तीनों। तो चारवीं नंबर जो क्वेश्चन है ओकर जो राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर सी हेतै कार्यक्रम आरंभ करब, एक राइट आंसर भ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि आगू नाथ नहीं पाछू पघा के अर्थ होइत अछि। क्वेश्चन है कि आगू नाथ नहीं पाछू पघा के अर्थ की होइ छै मैथिल में। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि बिन बान छान माल जाल, डी में कुटुम्बहीन, सी में नहीं आगे में नाथ नहीं पाछू में पघा और डी में उक्त में से कोनो नहीं। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि कुटुम्बहीन एक राइट आंसर भ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है कि सुनू बहिना कह रहा है कि सुनू बहिना जहिना छी तहिना लिखने छथि। कह रहा है कि सुनू बहिना जहिना छी तहिना लिखने छथि। के लिखने छथिन। तो ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ ठाकुर, बी में राजकमल चौधरी, सी में मधुप आ डी में है विद्यापति। तो एक राइट आंसर है यहाँ के ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै। अहाँ सब जल्दी से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, फटाक से अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे अहाँ के एग्जाम में छपे वाला है। अहाँ सब बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के सातवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि शिवक उपासक कहाइत छै। कह रहा कि शिव के उपास वाला की कहाय छै। तो ऑप्शन ए में शिव भक्त, बी में शिव पुजारी, सी में शैव और डी में तांडव करता। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, यानी कि शैव जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा जो है शिव पुजारी में टिक मार देते, शिव भक्त में टिक मार देते, वो गलत भ जेतै। याद रखब अहाँ शैव में टिक मार देते, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आठवीं नंबर वो देखियो अहाँ के कि देव के विपरीतार्थक शब्द होइत अछि। तो देखिए ऑप्शन ए में है अहाँ के राक्षस, बी में है दानव, सी में है पापी या डी में है अधर्मी। तो जल्दी से हमरा अहाँ कमेंट करके बताओ कि आठवीं नंबर जो क्वेश्चन है कि देवक विपरीतार्थक शब्द होइ छै से की होइ छै। जल्दी से हमरा बताओ। तो आठवीं नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की भ जेतै। तो आठवीं नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि देव के जो विपरीतार्थक शब्द होइ छै ओ होइ छै दानव, ठीक है ना। याद रखब कि देव के विपरीतार्थक शब्द की होइ छै। तो सर हमरा बढ़िया से पता है जे देव के विपरीतार्थक शब्द होइ छै दानव, कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं। आप देखो अगला जो वायरल क्वेश्चन है नौवां नंबर वो देखियो अहाँ के कि इंद्रक पर्यायवाची शब्द थी। अहाँ से पूछ रहा है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द की है। तो ऑप्शन ए में अहाँ के देवराज, बी में सुरेंद्र, सी में सुरपति या डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है तो यहाँ के ऑप्शन नंबर डी भ जेतै, यानी कि उक्त तीनों जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, और उक्त तीनों से याद रखब ज्यादातर जो उक्त तीनों रहता ऑप्शन में तो ओकर आंसर वह होइ छै, वह में टिक मार देबै, कुछ नहीं समझ में आता। अगला जो क्वेश्चन है 10वीं नंबर वो देखियो अहाँ के
क्वेश्चन है यहाँ के कि वाचनालय शब्द संज्ञा के भेदक अंतर्गत आबैत अछि। कह रहा कि वाचनालय शब्द जो है वो कौन संज्ञा के भेद के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन ए में यहाँ के रूढ़ि, बी में है यौगिक, सी में है योग रूढ़ि, या डी में से उक्त में से कोनो नहीं। तो एक राइट आंसर हेतै से याद रखब ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि यौगिक जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै। वही प्रकार से देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के कतेक बढ़िया क्वेश्चन है कि नदी शब्द है कह रहा है कि नदी जो शब्द है वो कौन शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या देशज है तो विदेशज है। तो देखो संस्कृत वाला शब्द के हम सब तत्सम कहे छिए, संस्कृत के विग्रह रूप के हम सब तद्भव कहे छिए, देशी भाषा में जो बोलल चलल जाए छै ओकरा हम सब देशज कहे छिए, विदेशी भाषा में बोले वाला शब्द के हम सब विदेशज कहे छिए। शॉर्टकट में यहाँ परिभाषा सेहो समझ ले। तो बताओ हमरा नदी जो है से कौन शब्द है, तो नदी संस्कृत वाला शब्द है, अपना सब धार कहे छिए ओकरा। नदी जो है संस्कृत वाला शब्द है तो ई तत्सम हेतै, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो वहाँ के बड़ा ही भिविया जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लीक छाड़ी तीनू चले शायर कह रहा है कि लीक छाड़ी तीनू चले शायर सिंह सपूत कहल गेल है। ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर लेल, बी में गांधी जी के लेल, सी में इंदिरा गांधी लेल, और डी में पंडित नेहरू लेल। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए हेतै, यानी कि भीमराव अम्बेडकर लेल एक राइट आंसर भ जेतै। आब जे अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि अब हट में विद्यापति के रचना है। क्वेश्चन है कि अब हट में विद्यापति के रचना है। देखो अब ऑप्शन देखो, ई क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा भिविया है, बहुत ज़्यादा, बस समझ लीजिए सीधे सीधे छापा वाला है। देखिए ऑप्शन ए में कीर्तिलता, बी में है कीर्ति पताका, सी में पुरुष परीक्षा, डी में ए आ बी दोनों। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी हेतै, ए आ बी दोनों एक राइट आंसर भ जेतै। आज जो अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के है कि अहाँक अस्तित्व कह रहा है कि अहाँक अस्तित्व डॉट 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 थिकीमा एतेक रिक्त स्थान में की भरे से यहाँ से पूछ रहा है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में यहाँ के गरिमा, बी में है महिमा, सी में है करिश्मा, डी में है तिलस्मी। तो एक राइट आंसर हो जाते यहाँ के 14 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि गरिमा जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। अब जो अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के है कि प्रवास जीवन नामक पुस्तक रचयिता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवास जीवन जो है वो नामक पुस्तक जो है वो किनकर रचयिता है, उनका रचयिता के है। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर लक्ष्मण झा, बी में है डॉक्टर सुभद्र झा, सी में है हरिमोहन झा, और डी में है उपेंद्र नाथ झा। एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी अहाँ के भ जेतै, डॉक्टर सुभद्र झा जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै। वही प्रकार से देखिए हमरा सब अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखबै। तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि ई कलम जकर छैक ल जाओ में ई सर्वनाम सूचक है। कह रहा है कि ई कलम जकर छै से ल जाओ, ई शब्द में ई जे छै ओ कौन सर्वनाम के सूचक है। तो ऑप्शन ए में अन्य पुरुष सर्वनाम, डी में निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में निजवाचक सर्वनाम, और डी में संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, यानी कि अन्य पुरुष सर्वनाम जो है यह एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि कारक भेद होइत अछि। क्वेश्चन है कि कारक के कौन भेद कतेक भेद है। तो ऑप्शन ए में यहाँ के कारक के 3 भेद होइत छै, बी में 4 भेद होइत छै, सी में 6 भेद होइत छै, और डी में है कि 8 भेद होइत छै। तो जल्दी से अहाँ सब कमेंट करके बताओ। तो एकरो आंसर नहीं बताएब, एकर तो आंसर अहाँ आसानी से बता सकै छी जे कारक के कतेक भेद होते। जल्दी से आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता। ई क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम में एबे करत, गारंटी कहै छी 120% एबे करत ई क्वेश्चन। तो एकर आंसर जे अहाँ फटाक से कमेंट करके बताओ। अब जो अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर वो क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि विद्यापति सर्वाधिक प्रभावित रहती, विद्यापति जो है वो सर्वाधिक प्रभावित कौन चीज में रहती। तो नहीं है कि जयदेव से, बी में रामानुजाचार्य से, सी में वल्लभाचार्य से, डी में है कालिदास से। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि जयदेव से एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो वही प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है 19वां नंबर वो देखियो वहाँ के कि मान्यता छलै कि एक गाछ लगेला से डट डट पुत्र होबाक पुण्य होइत अछि। तो पहले ई मान्यता छलै, अखनो छै जे एगो गाछ लगेला से 10टा पुत्र होबाक पुण्य होइ छै। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। वही प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी जो है वो पुरस्कृत है। तो ऑप्शन ए में है यात्री से, यात्री, बी है मधुप, सी है लिली रे, डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि उक्त तीनों जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। अब जो है अगला क्वेश्चन कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि कमल नयन शब्द समासक अंतर्गत आबैत अछि। क्वेश्चन कह रहा है कि कमल नयन शब्द जो है वो कौन समास के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, बी में है कर्मधारय समास, सी में है द्विगु समास, और डी में है बहुब्रीहि समास। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि कर्मधारय समास जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। अब जो है अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है
कि जकरा संतान नहीं होइत अछि ओ कहाइत अछि, जकरा संतान नहीं होइ छै ओ की कहाइ छै मिथिला में, जल्दी से हमरा बताओ। ऑप्शन ए संतानहीन कहेबे करे छै, बाँझ कहेबे करे छै, निसंतान कहेबे करे छै, आ डी में जे छै उक्त, एही में से तीनों यानी कि उक्त तीनों, तो यह राइट आंसर है। तीनों चीज कहल जाए छै, संतानहीनो कहल जाए छै, बाँझो कहल जाए छै, निसंतान सेहो कहल जाए छै। ओहि प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है यहाँ के 23वां नंबर वो क्वेश्चन है यहाँ के कि क्रैक कथा थी, जल्दी से हमरा बता दिया कि क्रैक जो कथा है वो किनका ऊपर है। तो ऑप्शन ए में है कि रिक्शा चालक के ऊपर, बी है टेम्पू चालक के ऊपर, सी में है जीप चालक के ऊपर, डी में है उक्त तीनों वाहन चालक के ऊपर। तो 23वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के एकर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जेतै कि क्रैक कथा जो है वो टेम्पू चालक के ऊपर बनल है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही ज्यादा वीवीआई जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि मनुष्य लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस होइत अछि। क्वेश्चन है कि मनुष्य के लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस कौन है। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है उक्त तीनों गैसक मिश्रण। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जेतै मनुष्य के लेल सबसे उपयोगी गैस है यहाँ के वो है ऑक्सीजन। याद रखब अहाँ। अखन तक हम सब 24 गो ऑब्जेक्टिव देख लेने छी। अखन तक अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया ना, फटाक से लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। अपन 12वीं के जो चैनल है बोर्ड क्रैकर ओकरो जाकर सेहो अहाँ सब सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो ओकरो सब्सक्राइब कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 25वां नंबर वो देखियो अहाँ के कि बहि गेल कमला बलहान पंक्ति कह रहा है कि बहि गेल कमला बलान है, ई पंक्ति कौन सी के। तो ऑप्शन ए में हाँ आप भेल वर्षा के, बी में है समय साल के, सी में भरदुतिया भावी भरदुतिया विधान है, डी में है रौदी में। तो एक राइट आंसर भ जाते हैं यहाँ के 25 नंबर के ऑप्शन नंबर सी भ जाते यानी कि भावी भरदुतिया विधान है में एक राइट आंसर भ जाते। आब जो है अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, लेकिन उससे पहले अहाँ सब एक बार कमेंट करके बताओ हमरा कि 2500 ऑब्जेक्टिव अहाँ देख लेना, 2500 ऑब्जेक्टिव अहाँ देख लेना, जतेक भी ऑब्जेक्टिव है सब वायरल ऑब्जेक्टिव है, जतेक भी ऑब्जेक्टिव है सब वायरल ऑब्जेक्टिव है। अहाँ बताओ तो 25 में 25 अहाँ के सही भेला कि नहीं भेला। आ 100 में से मात्र यहाँ के 50 गो मारा के, 100 में से मात्र यहाँ के 50 गो मारा के, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि शिक्षक शब्दक स्त्रीलिंग रूप होइत अछि। क्वेश्चन है कि शिक्षक शब्द के स्त्रीलिंग की रूप की होइत छै, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए में शिक्षिका, बी में है शिक्षका, सी में है शिक्षिका, डी में है शिक्षक। तो जल्दी से बताओ हमारा शिक्षक शब्द के स्त्रीलिंग रूप की होइत छै। तो शिक्षक शब्द के स्त्रीलिंग होइत छै शिक्षिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर। अहाँ कहबै सी है लेकिन मात्रा में अंतर है वो गलत है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ के 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के बनलखिन। जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष जो बनल छलखिन से के बनल छलखिन। सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष बनल छलखिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फटाक से टिक मारू ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया से रट कर जाओ, याद करके जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि निर्धन जन बोली सबे उपहास पंक्ति कह रहा है कि निर्धन जन बोली सबे उपहास ई पंक्ति है। तो ऑप्शन ए में समय साल शीर्षक है, बी में शिवगीत शीर्षक है, सी में बच्चा शीर्षक है, डी में माँ शीर्षक है। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी भ जाते यानी कि शिवगीत शीर्षक के एक राइट आंसर भ जाते। वही प्रकार से अगला क्वेश्चन है यहाँ के 29वां नंबर वो क्वेश्चन है यहाँ के कि सरोज शब्दक संधि विच्छेद हो। जल्दी से बताओ हमरा कि सरोज शब्द के संधि विच्छेद की हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सर जी सरोज शब्दक संधि विच्छेद जो है यहाँ के से यहाँ के जो है ना स्वर संधि के उदाहरण है कि व्यंजन संधि के, कि विसर्ग संधि के, कि आयादी संधि के। जल्दी से हमरा बताओ, क्वेश्चन गलत पढ़ लेना है। सरोज जो है वो कौन, सरोज के जो संधि विच्छेद होते वो कौन संधि के उदाहरण है। सर जी सरोज के जो संधि विच्छेद होते वो यहाँ के विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाए। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के क्वेश्चन है कि दिगंबर शब्दक संधि विच्छेद होइत अछि। क्वेश्चन है कि दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद की होइत छै। जल्दी से बताओ हमरा 30वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की हो जाते। दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद की होइत छै। तो सर दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद होइत छै दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है राइट कर जाओ, आंसर के पूरा राइट कर जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के क आ ख वर्णक उच्चारण होइत अछि। कह रहा है क आ ख वर्ण के उच्चारण स्थान की हो। देखियो जते भी क वर्ग वाला अक्षर हो चाहे क ख ग घ अंग जतेक भी अक्षर है सबके उच्चारण स्थान हो यहाँ के कंठ, सबके उच्चारण स्थान की हो तो कंठ हो सर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि मोहन गाम आयल। क्वेश्चन है कि मोहन गाम आयल छलाह, उदाहरण थे। क्वेश्चन है कि मोहन गाम आयल छलाह ई कौन केकर उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में यहाँ के कि भूतकाल के, बी है वर्तमान काल के, सी में भविष्य काल के, डी में उक्त में से कौन है। जल्दी देखिए पढ़ू। क्वेश्चन है कि मोहन गाम आयल छलाह यानी कि मोहन गाम आयल छल या वो चल गए
गेल हेतै, ई कोन कालके उदाहरण भऽ जेतै, भूतकालके उदाहरण भऽ जेतै। ऑप्शन नंबर ए जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगिला जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके 33वां नंबर जे क्वेश्चन है कि विद्यापतिक संस्कृतमे प्रमुख कीर्ति छनि। क्वेश्चन छै कि विद्यापतिक संस्कृतमे जे छै प्रमुख कीर्ति छनि। ऑप्शन ए में अहाँके वर्षकृत्य, बी में छै अहाँके दुर्गा भक्ति तरंगिनी, सी में छै अहाँके दान वा, ओकर बाद देखियो डी में छै अहाँके उक्त तीनों। तो एकर जे राइट आंसर हेतै अहाँके अच्छी तरह से पता है तो जल्दी से हमरा बता दो 33 नंबर जे क्वेश्चन छै एकर राइट आंसर की भऽ जेतै। सब गोटे एक बेर जे छै आंसर जे छै अहाँके कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताओ। अगला जे क्वेश्चन है अहाँके यानी कि 34वां नंबर जे क्वेश्चन है वो है आगे कि तारानंद वियोगी लिखे छथि। क्वेश्चन है कि तारानंद वियोगी की लिखे छथिन। तो ऑप्शन ए में कविता, बी में है लघु कथा, सी में है अहाँके संस्मरण आ डी में है उक्त तीनों। तो एकर जे राइट आंसर हेतै सबसे नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनों जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। ओही प्रकार से अगला जे क्वेश्चन है अहाँके 35 नंबर वो क्वेश्चन देखू अहाँके कि जुड़ा जैतन डॉट 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 मन प्राण, जुड़ा जैतन मन प्राण बारिश भेला से किनकर मन प्राण जुड़ जैतन तो पृथ्वी के, किनकर पृथ्वी के। तो ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखू अहाँके 36 नंबर जे क्वेश्चन है वो देखू अहाँके कि त्रिभाषा सिद्धांत अंतर्गत भाषा अबैत अछि। कह रहल छै कि त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत भाषा अबै छै। तो ऑप्शन ए में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक कोनो एक भाषा, उक्त तीनों भाषा। तो उक्त तीनों भाषा आबि जेतै। त्रिभाषा में जे छै अहाँके मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विदेशक भाषा सेहो आबै छै, ठीक छै ने। अगला क्वेश्चन अहाँ देखू 37 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके की कहि रहल है। 37 नंबर जे क्वेश्चन है वो है अहाँके कि राजा सलहेशक रचयिता छै। क्वेश्चन छै कि राजा सलहेश के रचयिता के छै, जल्दी से हमरा बताओ तो राजा सलहेशक जे रचयिता छथिन से महेंद्र मलंगिया छथिन। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। महेंद्र मलंगिया याद रखब, राजा सलहेशक महेंद्र मलंगिया, राजा सलहेशक महेंद्र मलंगिया। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँके 38 नंबर जे क्वेश्चन है वो है अहाँके कि भेड़ छिपा भात कथा का रचयिता छै। जल्दी से हमरा बताओ कि भेड़ छिपा भात कथा जे छै ओकर रचयिता के छै, सब गोटे के पता है। तो भेड़ छिपा भात कथा के रचयिता छै विभा रानी, याद रखब भेड़ छिपा भात कथा के रचयिता विभा रानी, भेड़ छिपा भात कथा के रचयिता विभा रानी। बढ़िया से याद करके जाओ, भेड़ छिपा भात कथा के रचयिता के छथिन विभा रानी। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँके कि अंग्रेज भारत छोड़ू के नारा के देने के नारा देल गेल। कह रहल छै कि अंग्रेज भारत छोड़ू के नारा जे छै वो कहिया देल गेलै, 1940 में या 42 में या 47 में या 48 में। जल्दी से बताओ हमरा। तो अंग्रेज भारत छोड़ू के नारा देल गेल रहन 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँके 40वां नंबर जे क्वेश्चन है वो है अहाँके कि अम्बेडकरक क्वेश्चन छै कि अम्बेडकरक के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देबाक कारण छल। कह रहल कि अम्बेडकर के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देबऽ के कारण की छलै, जल्दी से बताओ हमरा। तो एक आंसर हेतै से हिंदू कोड बिल के अस्वीकृति हेतै, हिंदू कोड बिल के अस्वीकृति हेतै, याद रखब ऑप्शन नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके हेतै कि लिली रे। क्वेश्चन है कि लिली रे के रंगीन पर्दा साहित्य विधा के अंतर्गत आबै छै। कह रहल छै कि लिली रे जे छै, लिली रे द्वारा लिखल जे छै रंगीन पर्दा ओ कोन साहित्य विधा के अंतर्गत आबैत अछि। ऑप्शन ए में कथा, उपन्यास, निबंध या यात्रा वृंता। तो जल्दी से बताओ 41 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै सर कथा। याद रखब कि रंगीन पर्दा जे छै ओ कथा के अंतर्गत आबै छै, रंगीन पर्दा जे छै ओ कथा के अंतर्गत आबै छै। अगला जे क्वेश्चन है वो देखो अहाँके 42 नंबर जे क्वेश्चन है वो है अहाँके कि नैतिकता आ कर्तव्य बोधक शिक्षा भेटैत अछि। क्वेश्चन छै कि नैतिकता आ कर्तव्यक बोधक जे शिक्षा छै ओ कहाँ भेटै छै। तो ऑप्शन ए में भोजन शीर्षक में, बी में छै क्रैक शीर्षक में, सी में भेड़ छिपा भात में, डी में चंद्रमुखी शीर्षक में। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि क्रैक शीर्षक में जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। ओही प्रकार से जे अगला क्वेश्चन छै अहाँके 43 नंबर उ क्वेश्चन देखियो अहाँके कि उगनाक दयादवाद के रचयिता छथि। क्वेश्चन छै कि उगनाक दयादवाद के रचयिता छथिन। ऑप्शन ए में राजमोहन झा, बी में छै उमाकांत, सी में छै रत्नेश्वर मिश्रा, डी में छै सुरेंद्र झा सुमंत। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, रत्नेश्वर मिश्र एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँके 44 नंबर जे क्वेश्चन है वो है कि किछु व्यक्ति आबि रहल छथि में। कह रहल छै कि किछु व्यक्ति आबि रहल छथि में किछु उदाहरण थे, किछु जे छै वो कोन चीज के उदाहरण छै। तो ऑप्शन ए में यहाँ के निश्चयवाचक विशेषण, बी में छै अनिश्चयवाचक विशेषण, सी में छै यहाँ के परिणामवाचक विशेषण आ डी में छै संख्यावाचक विशेषण। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर अहाँ के जे छै ने किछु व्यक्ति आबि रहल छै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँ के 45 नंबर जे क्वेश्चन है वो यहाँ के देख लियो। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जय 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 हो आय किसान, जय जय हो आय किसान केर पंक्ति अछि। केकर पंक्ति अछि? ऑप्शन ए में बच्चा शीर्षक है, बी में छै माँ शीर्षक है, सी में छै वंदना शीर्षक है, डी में छै जय जवान जय किसान के। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि जय जवान जय किसान के एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै वो देखिए अहाँके 46 नंबर जे क्वेश्चन है वो कहि रहल है अहाँके कि महादेवक वैवाहिक जीवनक गीतक कयल जाइ छै। कहि रहल छै कि महादेवक वैवाहिक जीवन गीतक कयल जाइ छै। ऑप्शन ए में कहल जाइ छै कि ऑप्शन ए में अहाँके नचारी, बी में छै महेश बानी, सी में छै प्रेम विषयक गीत, डी में छै व्यवहारिक। ओकरा कहल जाइ छै नचारी। याद रखब कि महादेवक वैवाहिक जीवन गीत छै ओकरा कहल जाइ छै नचारी, ठीक छै ना।
अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के जे छै अहाँ के 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। ऑप्शन ए में भोलालाल दास, बी में है रामलोचन शरण, सी में है लिली रे, डी में है रत्नेश्वर मिश्र। तो 47 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी कि लिली रे एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के वो देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि उपन्यास क्वेश्चन है उपन्यास जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कृत कहने अछि। ऑप्शन ए में मरीचिका पर, बी में बलचनामा पर, सी में है पारो पर, डी में है नवतुरिया पर। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि मरीचिका पर एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर वो देखिए वहाँ के क्वेश्चन है कि मांगन खवास ई डॉट 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 बेसी लोकप्रिय भेल। कह रहा है कि मांगन खवासक जे छै ई डॉट 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 बेसी लोकप्रिय भेल। ऑप्शन ए में यहाँ के ठुमरी, बी में यहाँ के ख्याल, सी में है ध्रुपद, डी में है दादर। तो एक राइट आंसर भ जाते यहाँ के तो ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि एतऽ जे छै ठुमरी यह एक राइट आंसर भ जाते। आब जे छै अगला क्वेश्चन जो 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि क्वेश्चन है अहाँ के कि नातिक पत्रक उत्तर पोथी छनि। कह रहा है कि नाती पत्रक उत्तर पोथी छनि। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर सुभद्र झा, बी में है डॉक्टर लक्ष्मण झा, सी में है डॉक्टर रामदेवक झा का, डी में है डॉक्टर भीमनाथ झा। तो एक राइट आंसर रहते से ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि डॉक्टर सुभद्र झा के एक राइट आंसर भ जाते। मात्र 50 को ऑब्जेक्टिव बनाबे के, लेकिन हम अहाँ के 100 के 100 ऑब्जेक्टिव बताब। आप बिल्कुल नहीं वीडियो छोड़ के भागो, 100 के 100 वायरल पेपर अहाँ के हम बताबे वाला छी। अब हम सब देखो अगला क्वेश्चन कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखिए। देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि विद्यापति राज पंडित बनला। जल्दी से हमरा बताओ कि विद्यापति जे छथिन वो राज पंडित बनलखिन। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है यहाँ के भव सिंह के समय में, सी में यहाँ के हरि सिंह के समय में, सी में कीर्ति सिंह के समय में, डी में शिव सिंह के समय में। एक राइट आंसर रहते हैं यहाँ के ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि शिव सिंह के समय में जो है यहाँ एक राइट आंसर भ जाते। वही प्रकार से देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 52 नंबर वो जो क्वेश्चन है यहाँ के से यहाँ के गलती नामा निबंध संग्रह के रचयिता है। कोई रहा कि गलती नामा निबंध संग्रह के रचयिता है। तो ऑप्शन ए में भोलालाल दास, बी में है रामलोचन शरण, सी में है राजमोहन झा और डी में है अशोक। तो एक राइट आंसर होते से यहाँ के ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी कि राजमोहन झा जो है यहाँ एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कि अंक शब्द का अर्थ होते क्वेश्चन है कि अंक शब्द के की अर्थ हो। तो ऑप्शन ए में यहाँ के अध्याय, बी में है कोरा, सी में है संख्या और डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर अहाँ के डी भ जाते, यानी कि उक्त तीनों जो है अंक। देखियो अंक शब्द के जो अर्थ हो ना वो संख्या हो। याद रखो कि अंक शब्द के अर्थ हो संख्या। ऑप्शन नंबर सी में टिक मारब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि अमरेंद्र शब्दक संधि विच्छेद हो। जल्दी से बताओ हमरा अहाँ कि अमरेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की हो। तो देखिए ऑप्शन ए में अहाँ के अमर प्लस इंद्र, बी में है अहाँ के अमर प्लस रेंद्र, सी में देखियो अहाँ के अतः अ प्लस मरेंद्र, डी में है अहाँ के अमर प्लस इंद्र। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि अमर प्लस इंद्र एक राइट आंसर भ जाते। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अलंकारक क्वेश्चन है कि अलंकारक कोन होटा छटा छुबनिहार पाबै छै ई पंक्ति अछि। बताओ से ई पंक्ति जे छै ई केकर पंक्ति छै। तो ई जे पंक्ति छै अहाँ के से माँ शीर्षक के छै। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भ जाते। एही बात पर जे छै अहाँ सबके वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लियो। फटाक से एक बेर जे छै अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू। तो एक बेर फटाक से जे छै ना बताओ, जल्दी से सब्सक्राइब करके बताओ। देखे छी जे कतेक आदमी अखन तक चैनल के सब्सक्राइब केना है, एक बार सब्सक्राइब करू तो सब गोटे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल में डॉट 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 नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहते। कह रहा है कि यदि वायुमंडल में कथी नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहत। तो यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहत। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि भोलालाल दासक प्रमुख रचना है। क्वेश्चन है कि भोलालाल दास के प्रमुख रचना कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के व्याकरण प्रबोध, बी में सुबोध व्याकरण, सी में सरल व्याकरण और डी है उक्त तीनों व्याकरण। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि उक्त तीनों व्याकरण एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर वो क्वेश्चन देखिए वहाँ के कि जैनक अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल रहथि। क्वेश्चन है कि जैनक अंतिम तीर्थकर जे छलखिन महावीर स्वामी वो उत्पन्न भेल रहथिन, कहाँ भेल रहथिन। तो वैशाली में ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि अशोकक लाट यानी कि स्तंभ आइयो विद्यमान है। क्वेश्चन है कि अशोकक लाट यानी कि जो है यहाँ के स्तंभ ई आइयो विद्यमान है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में, बी है यहाँ के लौरिया में, सी में है यहाँ के कुशीनगर में, डी में है वैशाली में। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि यहाँ ऑप्शन में देख रहा छी का राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि रामगढ़ जायत क्षेत्र। क्वेश्चन है कि रामगढ़ जायत क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन ए वर्तमान कालक, बी में भूतकालक, सी में भविष्य कालक, डी में उक्त में सा कोनो नहीं। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि वर्तमान कालक एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 61 नंबर वो देखिए कि सर्वनामक भेद होते अछि। क्वेश्चन सबके आंसर नहीं बतावे वाला छी। अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर्वनाम के कते भेद होते 2 3 5 6 2 3 5 6। जल्दी से बताओ 2 3 5 6 में से कौन है। तो जल्दी से
कमेंट करू तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि यात्री लिखे थे, जल्दी से बताओ कि यात्री कथी लिखे छथिन, जल्दी से बताओ फटाक से कमेंट करके। तो यात्री जो है ऑप्शन ए में कविता लिखे छे, बी में है कविता, सी में है उपन्यास, डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भ जाते, यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के 63 नंबर कि विनोद उपनाम ख्यात है। क्वेश्चन है कि विनोद उपनाम में ख्यात के छथिन, विनोद उपनाम से के ख्यात छथिन, विख्यात छथिन। ऑप्शन ए में रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी में है बुद्धिनाथ मिश्र, सी में है उदय चंद्र झा, डी में है विद्यानाथ झा। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी कि विनोद नाम से छथिन उदय चंद्र झा यह विख्यात छथिन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ई क्वेश्चन कतेक बेर पूछल गेल है ना अहू बेर पूछत। क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन भेल रहे, जल्दी से बताओ हमरा कि बंग भंग आंदोलन जो है वो कहिया भेल है। तो सर जी बंग भंग आंदोलन जो है यहाँ के 1905 ईस्वी में भेल रहे। याद रखो कि बंग भंग आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में भेल रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखू वहाँ के 65 नंबर की राजश्री मिथि द्वारा स्थापित जनपद छल। क्वेश्चन है कि राजश्री मिथि के द्वारा स्थापित जनपद छल। ऑप्शन ए में मिथिला जनपद, बी में काठमांडू जनपद, सी में वैशाली जनपद और डी में जनकपुर जनपद। एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते मिथिला जनपद एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के देखिए होता है कि विभूति शब्दक अर्थ होइत अछि। तो विभूति शब्दक अर्थ होइत अछि ऑप्शन ए संपत्ति, बी में है वैभव, सी में है गौरव और डी में है उक्त तीनों। तो ज्यादातर आंसर उक्त तीनों हो अंदाजे या बिंदास से यही में टिक मार दियो वह सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर, जल्दी से बताओ हमारा 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जते गोटा के एकर आंसर पता है एक बार कमेंट करके बताओ। 67 नंबर क्वेश्चन के हम अगला क्वेश्चन देखे 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि पत्थर शब्द। क्वेश्चन है कि पाथर शब्द शब्द भेदक अंतर्गत आबैत अछि। ऑप्शन ए तत्सम, बी है तद्भव, सी में है देशज, डी में है विदेशज। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि तद्भव जो है यह एक राइट आंसर भ जाते। याद रखब अहाँ के केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाबे के मैथिल में 100 ऑब्जेक्टिव पूछते, लेकिन अहाँ के 50 बनाबे के कान खोल के सुनू 100 ऑब्जेक्टिव पूछते, लेकिन अहाँ के 50 बनाबे के कोनो 50 बनाबे के हम अहाँ के पूरा के सॉल्यूशन दे रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि जीवाक लेल पहिल आवश्यक वस्तु थी। जीव के लिए सबसे पहले आवश्यक वस्तु की है। तो सबसे पहले जो आवश्यक वस्तु है यहाँ के ऑप्शन ए में हवा, बी में है पानी, सी में है आग और डी में है अन्न। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते, हवा एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि लिली रेक मैथिली कथा साहित्य में चर्चित है। क्वेश्चन है कि लिली रे मैथिली कथा जो है उस साहित्य में के चर्चित है। तो ऑप्शन ए में मरीचिका, रंगीन पर्दा, पट्टा छेप, उपसंहार। तो एक राइट आंसर रहते हैं यहाँ के ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि मरीचिका एक राइट आंसर भ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि राजमोहन झा एम ए पास केने रहे। राजमोहन झा जो छलखिन वो कौन विषय में एम ए पास केने रहथिन। तो राजमोहन झा जो है मनोविज्ञान में एम ए पास केने रहथिन। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भ जाते। राजमोहन झा कौन विषय में एम ए पास केने रहथिन, मनोविज्ञान में। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के है कि यज्ञवल्लभ के छलाह। क्वेश्चन है कि यज्ञवल्लभ के कथी छलखिन। ऑप्शन ए में राजनीतिक चिंतक, बी में दार्शनिक, सी में विधिकर्ता, डी में है उक्त तीनों। तो 72 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर रहते हैं ऑप्शन नंबर डी भ जाते, उक्त तीनों एक राइट आंसर भ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि राजमोहन झा लिखित एकटा तेसर संग्रह है। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के द्वारा लिखित एकटा तेसर संग्रह कौन है। ऑप्शन ए कविता, कथा, निबंध या समीक्षाक। तो एक राइट आंसर रहते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ के भ जाते, यानी कि कथा जो है यहाँ एक राइट आंसर भ जाते। इसी प्रकार से देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो वहाँ जो है 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल कविता है। क्वेश्चन है कि संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल कविता कौन है। ऑप्शन ए माँ, बी में है बच्चा। एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते, माँ एक राइट आंसर भ जाते। याद रखब, ठीक है ना। आई बात वीडियो का लाइक करके एक बार चैनल के सब्सक्राइब करू फटाक से। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि हसब शब्दक विशेषण होइत अछि। क्वेश्चन है कि हसब शब्दक विशेषण की होय छै। ऑप्शन ए में यहाँ के हंसित, बी में हंसौड़, सी में हंसमुख और डी में है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि तीन रानी विशेषणक भेदक अंतर्गत आबैत अछि। क्वेश्चन है कि तीन रानी जो है कौन विशेषण भेद के अंतर्गत आबै छै। ऑप्शन ए गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक, परिणामवाचक। एक रहते राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक विशेषण का राइट आंसर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो फटाक से आगे 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि महेंद्र शब्दक संधि विच्छेद होइत अछि। क्वेश्चन है कि महेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की होय छै। तो ऑप्शन ए में यहाँ के मह प्लस इंद्र, बी में है महे प्लस इंद्र, सी में है यहाँ के महा प्लस इंद्र, डी में है महा प्लस इंद्र। तो एक राइट आंसर रहते हैं यहाँ के 77 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी भ जाते, यानी कि महा प्लस हर्षि प्लस इंद्र जो है यहाँ एक राइट आंसर भ जाते। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर
ओ क्वेश्चन यहाँ के कि डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान छलन। क्वेश्चन है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान कौन छलन, तो डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान छलन है। जल्दी से बता तो कमेंट करो की भ जेतै 78 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो 78 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण झा के जन्म स्थान छलन ओ कसरौर छलन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 79 नंबर कि अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा ई ककर पंक्ति है, तो ई चंद्रमुखी कहानी के पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन सिपाही विद्रोह कहिया भेल रहे, जल्दी से बताओ सिपाही विद्रोह भेल रहे अहाँ के 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो अहाँ के से देखो 81 नंबर कि आमक छोड़ुआ छछुआ। क्वेश्चन है आगे कि आमक छोड़ुआ उदाहरण थे। आमक छोड़ुआ जो है घोटू छा, आमक घोटुआ है ना, आमक घोटू छा उदाहरण थे। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल्दी से बताओ 81 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो ई जे उदाहरण अहाँ के ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन में जहाँ देख रहा है समूहवाचक संज्ञा एक राइट आंसर भ जेतै। अगला जो क्वेश्चन है आमक गुच्छा छलै ओ, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लघु शब्दक विपरीतार्थक शब्द हो। जल्दी से हमरा बताओ कि लघु के विपरीतार्थक की हो। तो सर लघु के विपरीतार्थक शब्द हो दीर्घ। लघु माने छोट, दीर्घ माने बड़ा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 83 नंबर कि सरस्वती शब्द के पर्यायवाची की होय छै, तो सरस्वती शब्द के पर्यायवाची भारतीयो होय छै, शारदा सेहो होय छै, वाणी सेहो होय छै, तो उक्त तीनों एक राइट आंसर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के कि जकर अनुभव इंद्रिय द्वारा नहीं हो कहैत अछि, कि जकर अनुभव इंद्रिय द्वारा नहीं हो ओ की कहे छै। जल्दी से बताओ 84 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की भ जेतै। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से डी हेतै, ए आ बी दोनों, यानी कि आगोचर आ गोचर एकर राइट आंसर भ जेतै। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेजक प्रिंसिपल रहलन। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छथिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहलखिन। ऑप्शन ए में 1 वर्ष धरि, बी में यहाँ के 2 वर्ष धरि, सी में 3 वर्ष धरि आ डी में 4 वर्ष धरि। तो एकर जो राइट आंसर हेतै यहाँ के से ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि एतऽ 2 वर्ष धरि एकर राइट आंसर भ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के 86 नंबर वो देखिए अहाँ के कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कि उमाकांत द्वारा रचित नाटक है। क्वेश्चन है कि उमाकांत के द्वारा रचित नाटक कौन है। जल्दी से बताओ तो सीता या बाबाक बियाह है, या अतः जो बाबाक विजय है, या अर्पण है, या अपन बात है। तो 86 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि बाबाक विजया जो है यह का राइट आंसर भ जेतै। अगला जो क्वेश्चन 87 नंबर वो है यहाँ के कि रमेंद्र शब्दक संधि विच्छेद होते हैं। जल्दी से बताओ हमरा कि रमेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की होय छै, पता है, बढ़िया से पता है रमेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की होते। जल्दी से एक बार आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो मात्रे 50 गो बताबे के, मात्रे 2-3 गो क्वेश्चन के यहाँ के कहलो हम आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करा जे कि यहाँ के आधा बनाबे 50 टा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 88 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के तो कि जे व्याख्यान करैत अछि कहाइत अछि, कह रहल कि जे व्याख्यान करैत अछि ओ की कहै छै। ऑप्शन ए में यहाँ के अख्याता, बी में यहाँ के व्याख्याता, सी में यहाँ के से देखियो तो प्रवक्ता, डी में यहाँ के प्रस्तुति करता। तो एक राइट आंसर हो जाता है 88 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है से ऑप्शन नंबर बी भ जाते हैं, यानी कि व्याख्याता एक राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर वो देखियो अहाँ के कि मेरठक सैनिक छावन में गोली चलनिहार छला, कह रहा है कि मेरठक सैनिक छावन में गोली चलनिहार छला। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी ए मंगल पांडे, सी में अहाँ सके कि असफल्ला खां, डी में भगत सिंह। तो एक राइट आंसर है यहाँ के ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि मंगल पांडे एक राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कि गांधी जी चंपारण आयल रहे। क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण आयल रहे। ऑप्शन ए में राजकुमार शुक्लक आग्रह पर, सी में राजकुमार शुक्लक आग्रह पर, बी में सी में देखिए होता है संतोष कुमार शुक्लक आग्रह पर, डी में राजेश कुमार शुक्लक आग्रह पर। तो एक राइट आंसर है यहाँ के ऑप्शन नंबर ए आ बी भ जाते, दोनों सेम उदाहरण सेम एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि परिवारक मोह माया से मुक्त छला, परिवार के मोह माया से के मुक्त छलखिन। ऑप्शन ए लक्ष्मण झा, बी में मांगन खवा, सी में सुभद्र झा, डी में चंदा झा। 91 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है एक आंसर अहाँ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताबे के कि राइट आंसर की भ जेतै। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मात्र 4-5 गो क्वेश्चन के आंसर अहाँ के हम कमेंट करब कहनो है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कह रहा है तो देखियो कि ज्ञानक विशेषण होते। तो ज्ञान के विशेषण की हेतु, ज्ञान ही हेतु ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ट आ ठ के वर्ण जो है ओकर उच्चारण स्थान की होय छै। जल्दी से बताओ ट आ ठ वर्ण के उच्चारण स्थान की होय छै। तो ट आ ठ जते भी ट वर्ग है ओकर उच्चारण स्थान होय छै मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर जो है अहाँ के ना सी यह एक राइट आंसर भ जेतै। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि संघ आ राज्यक बीच शक्तिक विभाजन सन व्यवस्था लेल गेल। ऑप्शन ए अमेरिका संविधान से, बी में कनाडा संविधान से, सी में फ्रांसक संविधान से आ डी में ब्रिटेनक संविधान से। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, यानी कि कनाडा संविधान से एक राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 95 नंबर कि चंदा झा, क्वेश्चन है कि चंदा झा सैब रहितहु रामक नामक गुणगान प्रख्यात कैलन। तो देखो तो ऑप्शन में यहाँ के चंद्र रचनावली, बी में चंद्र पद्मावली, सी में यहाँ के मिथिला भाषा रामायण में, डी में विभिन्न मुकत्तक में। तो एक राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ के ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 96 नंबर वो क्वेश्चन देख लियो यहाँ के
कि राधा कृष्ण से संबंधित गीत भेटैत अछि, कहि रहल छै कि राधा कृष्ण से संबंधित गीत भेटैत अछि। तऽ ऑप्शन ए में यहाँ के विद्यापति के लिखनावली में बी है, पुरुष परीक्षा में सी है, विवाह सार में डी में है, विद्यापति पदावली में। तो एक राइट आंसर हो जाता है यहाँ के 96 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि विद्यापति पदावली में एक राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के 97 नंबर कि सुभद्र झा के प्रथम गुरु छलन। जल्दी से अहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमरा कि सुभद्र झा के प्रथम गुरु के छलखिन। तो सुभद्र झा के जो प्रथम गुरु छलखिन अहाँ के से छलखिन अहाँ के पंडित बलदेव झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर वो देखिए अहाँ के है। अतः देख लिया जो क्वेश्चन है अहाँ के कि मांगन खवासक स्वर्ण पदक देल गेल रहन। कह रहल छै कि मांगन खवास के जैसे स्वर्ण पदक कहिया देल गेल रहे। तो मांगन खवास के जो अहाँ के 1932 ईस्वी में स्वर्ण पदक देल गेल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि जाहि भूमि के कवि के अपरूप कंठ में कोकिल बसल हो। पंक्ति है ऑप्शन ए वंदनाक, बक्चाक, हाँ आप भेल वर्षाक, जय जवान जय किसान। तो एक राइट आंसर रहते से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि आखिरी जो क्वेश्चन है 100वां नंबर अंतिम प्रहार वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पंचानन यानी कि महादेव शब्द समासक भेदक अंतर्गत आबैत अछि। एकर आंसर अहाँ सब फटाक से कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दिया। सीधे सीधे जाकर छाप का हो एक समय से केवल 85टा ऑब्जेक्टिव अहाँ के बनाबे के है, याद रखब अहाँ, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव अहाँ के भ गेल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो अहाँ के वायरल क्वेश्चन है वो आप देख लिए अहाँ सबसे पहले। तो जहिना खंड ब में अहाँ एबे तो सबसे पहले अहाँ के रहे निम्नलिखित में कोनो एगो विषय पर निबंध लिखू। पहले है बता देना है कि निबंध अहाँ सब 10 नंबर में पूछल जाए। आप देखो अहाँ के ऑप्शन देखिए तो पहला नंबर जो अहाँ के निबंध कहिया लिखऽ के लेल ओ कह रहल छै अहाँ के अनुशासन पर, बी में है प्रजातंत्र पर, सी में है बाढ़ पर, डी में है शिक्षा पर, ई में है यहाँ के रेडियो पर। यानी कि 5 गो रहत। और 5 गो में से कोनो एकटा पर अहाँ के निबंध लिखल रहे। एहिमे हम एकटा चीज अहाँ के और जोड़ दै छी, ओ ध्यान रखब आतंकवाद जोड़ लेब एकटा अहाँ, ठीक है ना। आतंकवाद एकटा अहाँ जोड़ लेब। ई जे छै अहाँ के बहुत ही ज्यादा वीवीआई छै दहेज प्रथा, ठीक है ना। अगला जो छै क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन रहता अहाँ के ऊ देखियो है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन छै निम्नलिखित में कोनो एक प्रश्नक उत्तर दिए। दूटा क्वेश्चन अहाँ से पूछने आई में से कह रहल कि कोनो एकटा प्रश्न के उत्तर दिया। ई क्वेश्चन जो छै अहाँ के से 7 नंबर के रहते, याद रखब। क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन है कि महामारी से बचबाक लेल सामान्य उपाय बतबे तो छोट भाई के पत्र लिखू, आवेदन पत्र लिखा के छै। वह दोसर में छै कि 3 दिनक छुट्टी वास्ते प्रधानाचार्य से आवेदन करो। दुनू आवेदन पत्र छै अहाँ के 7 नंबर के रहत। अगला जो क्वेश्चन रहत से देखियो अहाँ के कि निम्नलिखित में से कोनो दूटा उदाहरणक संक्षेपण करू। देखियो निम्नलिखित में से कोनो दूटा जे छै ना ओकर संक्षेप करे के छै, ओकरा छोट करे के छै। यानी कि 4 गो देल छै, ओहि में से कोनो दूटा के अहाँ के संक्षेप क के लिखा के। देखियो 4 गो छै ना डी तक है, एहि में से दूटा के संक्षेप करे के। फिर देखियो अगला जो क्वेश्चन रहते से छै निम्नलिखित में कोनो एकटा बड़ा आशय लिखू। आशय सेहो पूछे छै। ई अहाँ के जे पंक्ति देले कोन कविता के छै से सब लिखा के रहे छै आशय में। फिर आगे जे रहत अहाँ के से देखियो अतः अगला जो है वो देखियो अहाँ के कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय में कोनो 5 प्रश्न के उत्तर दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक वाला, एहिमे पूछ रहे कोनो 5 गो प्रश्न के उत्तर दिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 6ठा नंबर जो क्वेश्चन रहते वो देख लिए अहाँ के की कह रहे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से कोनो 2 प्रश्न के उत्तर दिया। तो 4 गो पूछते और में से 2 गो अहाँ के जवाब देवे के। तो ई सब अहाँ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पूरा के पूरा अहाँ देख लेना, जाओ आ तोड़ फोड़ के आओ एग्जाम में, ठीक है ना। तोड़ फोड़ के आओ, बस बढ़िया से देखो, बेर बेर देखो। जतेक भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, ठीक है।